मैं सुकेश सर यूनिक न्यू भारत एविएशन के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोग के साथ जुड़ा हूं। भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु का जो वैकेंसी आया है उसी के डिस्कशन क्लास को लेकर के आज मैं जो डिस्कशन आपको दूंगा, यूनिक न्यू भारत एविएशन की तरफ से जो बुक आती है मार्केट में उपलब्ध है बुक, वो बुक आप लोग लें, खरीद लें और उस बुक का पहला सेट जो आपको मिलेगा वो आप देखेंगे। पहला सेट्स का यहाँ पर डिस्कशन आपको हम देंगे, रीजनिंग का डिस्कशन हम करेंगे, इसी तरह से अन्य सब्जेक्ट का भी डिस्कशन होगा। आइए तो रीजनिंग के डिस्कशन के बारे में मैं कह दूं पहले कि पहला नंबर क्वेश्चन यानी 31 नंबर क्वेश्चन आपका जो स्क्रीन पर है वो है सीरीज का क्वेश्चन। सीरीज मतलब नंबर सीरीज। यहां पर नंबर सीरीज का काम होता है, सीरीज का वर्क क्या है कि एक ऑर्डर में बढ़ना या घटना। तो आपको देखना यह है कि यहां पर ये सीरीज का क्वेश्चन है और एयरफोर्स में पूछता है सीरीज का क्वेश्चन, एकदम कंफर्म है आपको पूछेगा, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। जैसे यहां पर दिया हुआ है 10, यहां पर दिया हुआ है 10, 9, 18, 27। आप क्या करो, दो संख्याओं के बीच का अंतर निकालो। जैसे यहां पर आप देखोगे अगर तो प्लस कितना है 9 है, यहां से आगे गए तो -1 है, फिर यहां से आए गए तो +9 है, यानी यहां +9 फिर -1। तो आगे हम अगर यहां पर -1 कर दें तो क्या हो जाएगा 26 यानी 26 आपका बी नंबर आंसर बन जाता है। अब फिर से ध्यान से देखिएगा, अगर आप चाहते हैं इसको दूसरे तरीका से ही बनाना तो दूसरे तरीका से बना सकते हैं कि मान लिया जाए यहां पर 10 है, 19 है, 18 है, 27 है और यहां पर क्वेश्चन मार्क है। तो आपको क्या करना है, अल्टरनेट +8, फिर यहां पर अल्टरनेट +8, फिर यहां अल्टरनेट करेंगे +8 करेंगे, 18 में 8 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 26, जो कि विकल्प बी में दिया हुआ है। तो 31 नंबर क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे और जो बुक आप खरीदे होंगे यूनिक न्यू भारत एविएशन का, उस बुक में प्रैक्टिस सेट 1 में जो आप क्वेश्चन देखेंगे उसका क्वेश्चन के पीछे आपका व्याख्या भी दिया रहता है, वहां से भी आप बेहतर ढंग समझ सकते हैं और साथ ही साथ वीडियो को अगर देख करके समझेंगे तो ज्यादा और बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसमें जो है आपका 32 नंबर क्वेश्चन है, चाकू कट से संबंधित है, उसी तरह चाबी किससे संबंधित है। यानी चाकू का वर्क क्या है, कार्य क्या है, काम क्या है। चाकू से कोई भी चीज को हम लोग काटते हैं, यानी सब्जी वगैरह काटना हुआ तो आप चाकू से कट मीन्स क्या, काटना। चाकू से आप कट का संबंध है, उसी प्रकार चाबी किससे संबंधित है। चाबी का वर्क क्या होता है, ताला को खोलना और बंद करना, यानी बंद करना यानी क्लोज करना, खोलना यानी ओपन करना। तो यहां पर देखिए आपका क्या दिया, ओपन से, टूल से, धातु से, दरवाजे से। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओपन से। यानी आप चाबी से जिस प्रकार चाकू से कट करते हैं उसी प्रकार चाबी से ओपन करते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, विकल्प के अनुसार आपका आंसर हो जाएगा विकल्प ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 33 नंबर। उस क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है कि अगर लैंप को लिखा गया, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बाबू, लाजवाब क्वेश्चन है ये। और ये क्वेश्चन समझो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और जो बच्चे नए होंगे, एयरफोर्स का फॉर्म भरे होंगे, वैसे बच्चों के लिए एकदम VVI ये चीज सीखना कि जब भी आपका लेटर देखो यहां पर 4 है, डिजिट यहां पर देखो 7 है, लेटर की संख्या से डिजिट की संख्या अगर अधिक होता है तो लेटर का बाएं या दाएं से पोजीशन होता है वर्णमाला क्रमानुसार, यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो चलिए यहां पर देखिए LIMP दिया हुआ है, यहां पर L का कोड होता है लेफ्ट साइड से बाएं से 12, I का होता है 9, M का होता है 13, P का होता है 16, यानी 12, 9, 13, 16, 12, 9, 13, 16 आंसर देखिए आपका मिल गया। यहां पर उसी प्रकार डिनर का निकालिएगा, DINNER। अब यहां पर देखना है बाबू कि यहां पर क्या है, डी के लिए बाएं से पोजीशन होता है 4, N का होता है 9,
आई का होता है आई का 9 होता है, एन का 14, फिर इस एन का भी 14, ई का 5, आर का 18। अब देखिए 4 9 14 14 5 18, 4 9 14 14 5 18। देख लीजिए यहां पर आपका मिल रहा है विकल्प सी में 33 का आंसर क्या हो गया, विकल्प सी। और जो आप डिस्कशन अभी देख रहे हैं यहां पर ये अग्निवीर वायु का, वो आपको यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन की तरफ से जो मार्केट में बुक आया हुआ है एयरफोर्स के लिए, वाई के लिए, ये वाई के लिए है, क्योंकि रीजनिंग एक्स में पूछता नहीं वाई में पूछता है, इसलिए वाई के लिए है, जिसको आप नॉन साइंस करके जो आया है अग्निवीर वायु का वैकेंसी, उसके लिए लाइव डिस्कशन ये है। आप लोग इसको देख करके अपने धार को तेज कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से विषम का पता लगाएं। यानी विषम क्या, और भिन्न चुनना है। आपको क्या करना है, मैक्सिमम ऑप्शन को एक समानता के आधार पे, सिमिलरिटी के आधार पे समूह में ले लीजिए, एक जो है अपने आप डिफरेंट निकल जाएगा। अब समानता किस आधार बनेगा, क्योंकि लेटर और नंबर दोनों यूज किया है। यहां पर दिया हुआ है 12, यहां पर दिया हुआ एल का पोजीशन होता है बाएं से 12। अब यहां देखिए 2 दिया हुआ है, बी दिया हुआ, बी का पोजीशन होता है बाएं से 2, यहां 5 दिया हुआ, ई दिया हुआ है, ई का पोजीशन बाएं से होता है 5, यहां पी दिया हुआ, पी का पोजीशन बाएं से 16 होता है। अब देखिए प्रत्येक ऑप्शन में क्या है, आपको लेटर उसका बाएं से पोजीशन, लेटर बाएं से पोजीशन, लेटर बाएं से पोजीशन, आंसर क्या हो जाएगा डिफरेंट आपका, विकल्प डी, यानी और हो गया आपका विकल्प डी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यहां पर देखिए, और ये क्वेश्चन फिर से आया है आपका सीरीज का। इसमें लेटर और नंबर का मिक्सअप सीरीज है। जब भी लेटर नंबर का मिक्सअप सीरीज आए तो आप क्या करो, पहले का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, तीसरे का तीसरे के साथ, इसी तरह से संबंध जोड़ करके बनाने का प्रयास करेंगे तो बेहतर बनेगा, आपसे कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आइए यहां पर देखते हैं, 3 3 6, 6 3 9। अब यहां पर देखिए होना चाहिए 3 3 6, तो 6 3 9 होना चाहिए, लेकिन 9 तो है नहीं। अब क्या करेंगे, 3 गुना 2 कर दिए तो 6 हो गया, 6 गुना 2 कर दिए तो 12 हो गया, 12 गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है। अब यहां देखिए जी से एफ, जी से -1 किए तो एफ आया, एफ में -1 किए ई आया, ई में -1 करेंगे तो डी आएगा। यहां पर देखिए 3 से, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, यानी 2 गुना करते हुए, फिर लेटर आर एस टी यू, क्या हो जाएगा आंसर आपका 24D 24U, 24D 24U। आप देखेंगे तो विकल्प सी में मिलेगा, आपका आंसर हो जाएगा विकल्प सी। 35 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिए। अभी तक हमने 5 क्वेश्चन का डिस्कशन किए हैं, और आपको मैं एक बता देना चाहता हूं बात, अगर एयरफोर्स बनना है, अग्निवीर वायु में आपको जाना है, सिलेक्ट आप चाहते हो कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो रीजनिंग सब्जेक्ट आपके लिए मार्किंग सब्जेक्ट होगा, जो कि आपको कंपीट कराने में काफी मददगार साबित होगा। साथ ही साथ जिस बुक का डिस्कशन चल रहा है वो बुक भी आपके लिए काफी मददगार होगा। आप मेहनत करो, जॉब लो, सफल हो जा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 36 नंबर है। 36 नंबर क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग का है। कोडिंग डिकोडिंग यहां पर भी जो आपको रूल्स बताए उसी रूल के अनुसार चलते हैं। अगर देखिए यहां पर दिया FROCK, फ्रॉग, यहां देखिए एफ का बाएं से पोजीशन 6, आर का 18, ओ का 15, सी का 3, के का 11। यही चीज देखिए यहां पर लिखा हुआ है ना। उसी प्रकार लाइक का निकाल लेंगे कोड अगर हम, तो लाइक के लिए एल का बाएं से पोजीशन होता है 12, आई का 9, के का 11, ई का 5, 12 9 11 5, 12 9 11 5। आप देख लो कहां पर दिया हुआ है, तो विकल्प डी में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका विकल्प डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। और ये देखिए नॉन वर्बल का क्वेश्चन तो रहता ही रहता बाबू, आपको एग्जाम में मिलेगा नॉन वर्बल का क्वेश्चन सीरीज क्या 1 या 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछता है एयरफोर्स में। अब देखिए यहां पर क्या है, सीरीज में कैसे चलना है। जैसे आपको ये 1 नंबर फिगर है, 1 नंबर से 2 नंबर फिगर में आपको देखना है क्या चेंजिंग आया है।
यहाँ क्या था, ये एरो था, उसमें एक ये लकीर आ गया और ये एरो झुक गया नीचे की ओर, ये एरो झुक गया नीचे की ओर, एक लकीर इसमें लग गया। अब ये फिर ये लकीर जो है झुक गया नीचे की ओर, एक और लकीर लग गया। अब यहां देखिए फिर राउंड अप होते जा रहा है, गोल घूम रहा है ये एरो और एक रेखा और जुड़ गया। यानी अब इसमें एक रेखा लगा, ये घूम गया क्लॉकवाइज, इसमें एक रेखा लगा घूम गया क्लॉकवाइज, फिर एक रेखा लगा घूम गया क्लॉकवाइज, अब फिर एक रेखा इसी पोजीशन पे लगेगा और ये क्लॉकवाइज घूम जाएगा, ऐसे हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, क्या हो जाएगा ना, इस तरह से। ऐसा देख लीजिए किस विकल्प में आपको दिया हुआ है और वो विकल्प आपका आंसर बन जाएगा। ऐसा आपको मिल रहा है विकल्प डी में, आंसर हो गया विकल्प डी। प्रत्येक बार में क्या होता है, एक एक रेखा ऐड होते जाता है, ठीक है, और एरो जो है रोटेट करते जाता है क्लॉकवाइज दिशा में। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका 38 नंबर है, 38 नंबर, और ये भी सीरीज का ही क्वेश्चन है। और ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, आपके एग्जाम के लिए काफी मददगार साबित होगा इस तरह का क्वेश्चन। बाबू ध्यान समझना थोड़ा। ये देखिए चारों कर्व का मुंह खुला किधर है, लेफ्ट राइट साइड, अपने दाहिने हाथ की तरफ चारों कर्व का मुंह खुला हुआ आपको मिलेगा दोनों में। अब इसमें देखिए चारों कर्व का मुंह खुला है, दाहिने तरफ ज्यों का त्यों रह गया, इसमें 3 का ज्यों का त्यों रह गया, एक कर्व जो है सी, कर्व को सी कह सकते हो, एक सी जो है वो उसका मिरर इमेज बन गया, यानी दाएं से बाएं की ओर पलट गया, एक ऊपर से एक हो गया। अब देखिए यहां पर बीच का निकालना है। अब ऊपर का चारों देखो, पहले था क्या, चारों था मुंह खुला हुआ किधर, राइट साइड, इसमें चारों का लेफ्ट साइड खुल गया है। अब हम लोग को ध्यान क्या देना है, ऊपर से एक, नीचे में देखो चारों का मुंह खुला इधर, इसमें 2 का है, 2 का नहीं है, 2 चेंज कर गया है, क्योंकि 2 का ही सेम रहा है, बाकी 2 का चेंज कर गया है। अब ध्यान क्या देना है, क्या हो सकता है, यहां से यहां गए, एक ऊपर का कर्व पलटा, अब यहां से यहां आएंगे तो हम क्या करते, देखिए 2 कर्व नीचे का पलटा हुआ है, 2 कर्व हम नीचे का पलट देते हैं, ठीक है, 2 कर्व कहां का, नीचे का 2C, ये ऊपर का 2C, 1C, ठीक है। अगर यहां पर पलटते हैं तो ये हो जाएगा इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ये है। अब नीचे वाला 2C अगर पलटेगा तो ये दोनों पलट जाएगा बाबू रे, और ये इस तरह से हो जाएगा। ऐसा देखिए जिस विकल्प में है। अब यहां से फिर क्या होगा, 3 कहां का, ऊपर का, देखो ये तीनों का तीनों पलट गया, तब न हो गया सबका मुंह इस ओर। ऐसा आंसर देखिए किस विकल्प में आपको है, मिल रहा है हमें सी में, आंसर हो गया इसका विकल्प सी इज द राइट आंसर। यानी पहले 1C ऊपर से पलटा, फिर 2C नीचे से पलटा, फिर 3C ऊपर से पलटा, यही सीरीज है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 39 नंबर क्वेश्चन, यानी कहने का मतलब 39 नंबर क्वेश्चन। इसमें ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, लुप्त संख्या आपको ढूंढना है। यहां पर क्वेश्चन मार्क बीच में दिया, जब भी त्रिभुज के तीनों कोनों पर संख्या रहे, त्रिभुज के अंदर की संख्या पूछे, तीनों छोर के संख्या का कैलकुलेशन सेंटर का संख्या होता है, ये ध्यान रखना बाबू। अब यहां देखिए क्या करना है कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 7 गुना 4, अब बट्टे कर देते हैं 2, 2 दूनी 4, 7 दूनी कितना हो गया 14, यहां आ गया। उसी प्रकार यहां पर कर दिए दोनों को गुना, 9 गुना 5 बटे 3, 3 तिहाई 9 हो गया, यानी 5 तिहाई 15 आ गया, बीच में देख लीजिए। फिर उसी प्रकार करेंगे यहां पर 15 गुना 6 बटे 9 कर लीजिए, यहां करेंगे 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, यानी आंसर हो जाएगा आपका विकल्प ए, 39 का विकल्प ए इज द राइट आंसर। और ये 39 नंबर क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आज का, और ये अंतिम क्वेश्चन होगा आपका इस सेट्स का, सेट नंबर 1 का। ये है आपका मिसिंग नंबर का क्वेश्चन। इसमें कुछ नहीं करना है, बोर्ड मास रूल अप्लाई करना है। सारे सिंबल का देखिए यहां पर दिया हुआ है, प्लस का अर्थ दिया हुआ है भागा, और माइनस का अर्थ दिया हुआ है गुना, गुना का अर्थ दिया हुआ है जोड़ना, तथा भागा का अर्थ दिया हुआ है घटाना, यही दिया हुआ है। यहां पर 17 है, माइनस का अर्थ गुना दिया हुआ है, गुना कर दिए 40,
प्लस का अर्थ दिया हुआ है भाग देना, तो भागा दे दिए 4 से। गुना का अर्थ दिया हुआ देख लीजिए वहां जोड़ना, जोड़ दिए 20। भागा का अर्थ देख लीजिए घटाना दिया हुआ है, तो घटा दिए 8 बराबर वाट क्या होगा निकालना है। पहले तो बोर्ड मास में हम लोग क्या करते हैं, भागा का होगा दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में आपका सबसे पहले भागा का काम होगा। 17 गुना भागा दिए तो 10 आ गया, प्लस 20 माइनस 8 बराबर वाट। 17 गुना 10 करेंगे 170 प्लस 20 माइनस 8 बराबर वाट। 170 में 20 जोड़िए तो 190। 190 में अगर 8 घटा देते हैं तो 182 हो जाता है। 182 आपका विकल्प में नहीं दिया हुआ है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं आपका आंसर हो जाएगा विकल्प डी। और इसी के साथ आपका ये जो है डिस्कशन समाप्त होता है। और किसी भी तरह की समस्या होती है, अगर आपको ये या तो यूनिक इवैल्यूएशन का बुक लेना हो, या फिर क्लास के बारे में जानकारी लेना हो, या फिर किसी भी तरह का आप फॉर्म भरने से संबंधित जानकारी लेना हो, या फिर अन्य एजुकेशन से रिलेटेड भी जानकारियां लेनी हो, आप इस नंबर पे फोन करके बात कर सकते हैं। और अंत में यही कहेंगे आपको, वीडियो को ढेर सारा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट डे। जय हिंद।